आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग और प्राचीन आयुर्वेदिक प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है वमन कर्म। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मन में उठता है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया का बेस क्या है। आखिर ये चिकित्सीय शुद्धि या थेराप्यूटिक प्यूरिफिकेशन है क्या चीज? और देखिए, ये सिर्फ शरीर की सफाई तक सीमित नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, आयुर्वेद में इस पूरी प्यूरिफिकेशन को एक जर्नी, एक यात्रा की तरह देखा जाता है। और इस यात्रा के ना 3 बहुत ही क्लियर स्टेजेस हैं। सबसे पहला है पूर्व कर्म, यानी तैयारी का फेज। फिर आता है प्रधान कर्म, जो कि मेन प्रोसीजर है। और आखिर में पश्चात कर्म, मतलब प्रोसीजर के बाद की देखभाल। ये पूरा का पूरा एक रोड मैप है। तो सवाल ये है कि वमन कर्म आखिर है क्या? अच्छा, ये एक बहुत ही प्लान्ड, बहुत ही सोच समझकर की जाने वाली थेरेपी है। इसका मेन गोल है शरीर से बढ़े हुए कफ दोष को बाहर निकालना। अब कफ दोष को आप ऐसे समझ सकते हैं, शरीर में जमा हुआ अतिरिक्त बलगम, भारीपन या स्लगिशनेस। तो इसे बाहर निकालकर शरीर का जो नेचुरल बैलेंस है उसे रिस्टोर किया जाता है। और हाँ, ये कोई अचानक लिया जाने वाला फैसला बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए अब इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, पूर्व कर्म। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह है तैयारी का स्टेज। और मैं बता दूं, यह स्टेज इस पूरी प्रक्रिया की सक्सेस के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और ये तैयारी कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, इसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले होता है पेशेंट का असेसमेंट, मतलब उसकी पाचन शक्ति, जिसे अग्नि कहते हैं, उसकी जांच होती है। फिर होता है स्नेहन, जिसमें शरीर को अंदर से घी या तेल से तैयार किया जाता है। उसके बाद है स्वेदन, यानी बॉडी को स्टीम देना। और हाँ, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड डाइट भी इसका हिस्सा है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि ये प्रक्रिया वन साइज फिट्स ऑल बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले एक वैद्य अग्नि, यानी डाइजेस्टिव फायर की जांच करते हैं। अब ये अग्नि भी कई तरह की हो सकती है। किसी की पाचन शक्ति बहुत तेज होती है तो किसी की बहुत धीमी। और इसी असेसमेंट के आधार पर आगे की पूरी ट्रीटमेंट प्लान की जाती है। सब कुछ बहुत पर्सनलाइज्ड होता है। अब जो हमने स्नेहन की बात की थी, यानी इंटरनल ओलिएशन, उस पे पता है कितना वक्त लगता है? करीब करीब 4 से 7 दिन। जी हाँ, 4 से 7 दिन। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी सिस्टमैटिक और पेशेंस वाली प्रक्रिया है। इसका मकसद होता है शरीर को अंदर से लुब्रिकेट करना, ताकि जो टॉक्सिन्स या दोष हैं वो अपनी जगह से हटकर आसानी से बाहर निकल सकें। और तैयारी की बारीकियों को देखें तो ये और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। एक तरफ पारंपरिक जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे मदन फल और वच, तो दूसरी तरफ सेफ्टी के लिए मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर और आईवी फ्लूइड्स भी स्टैंड बाय पर रखे जाते हैं। तो ये ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न सेफ्टी का एक बेहतरीन ब्लेंड है। अब यहाँ एक और बहुत ही फैसिनेटिंग डिटेल है जो शायद सुनने में थोड़ी उल्टी लगे। प्रोसीजर से पहले डाइट ऐसी दी जाती है जो जानबूझकर शरीर में कफ को बढ़ाती है। जी हाँ, दूध, दही, उड़द की दाल जैसी चीजें दी जाती हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? इसका लॉजिक ये है कि पहले बढ़े हुए कफ को एक जगह पर लाया जाए, उसे प्रोवोक किया जाए, ताकि फिर उसे एक साथ शरीर से निकालना आसान हो जाए। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के सबसे अहम पड़ाव पर, प्रधान कर्म। ये वो दिन है जब मेन प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। प्रोसीजर वाले दिन का जो सेटअप होता है वो पूरी तरह से पेशेंट के कंफर्ट और एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। व्यक्ति को आराम से बिठाया जाता है। पूरा माहौल बहुत ही कंट्रोल्ड और सपोर्टिव होता है। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा जाता है ताकि प्रोसेस एकदम स्मूथली चले। तो उस दिन होता क्या है? सबसे पहले एक खास एमेटिक डिकॉक्शन, यानी एक काढ़ा दिया जाता है। फिर पूरी प्रक्रिया के दौरान जो प्रैक्टिशनर हैं और उनका स्टाफ है, वो लगातार पेशेंट को एनकरेज करते हैं, उन्हें सपोर्ट देते हैं। सब कुछ बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है। और आखिर में यह असेस किया जाता है कि प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हुई है या नहीं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है। ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक मेंटल और इमोशनल प्रोसेस भी है। पेशेंट का मोरल, उनका मनोबल बनाए रखना, ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोई दवा या काढ़ा। ये इस प्रक्रिया की कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, तो मैंने प्रोसीजर हो गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब शुरू होता है तीसरा और बेहद ज़रूरी फेज, पश्चात कर्म,
यानी रिकवरी और रेस्टोरेशन का समय। ये बात गांठ बांधने वाली है कि प्रोसीजर के बाद का जो फेज है वो तैयारी जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। तो इस आफ्टर केयर में क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहले तो पूरा आराम। फिर एक प्रक्रिया होती है जिसे धूमपान कहते हैं। ये एक तरह का मेडिकेटेड स्मोकिंग है। और सबसे जरूरी एक स्पेशल डाइटरी रेजिमेंट फॉलो किया जाता है जिसका नाम है संसर्जन क्रम। इसमें होता यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को रिबूट करने के लिए बहुत ही हल्के खाने जैसे चावल के पानी से शुरुआत की जाती है और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल डाइट पर वापस आया जाता है। तो हमने पूरा प्रोसेस तो देख लिया, तैयारी, मेन प्रोसीजर और रिकवरी। पर सवाल ये है कि इन सब के पीछे का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? ये सब किया ही क्यों जाता है? चलिए अब इसके क्यों को समझते हैं। आयुर्वेद का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, हर इंसान यूनिक है और यही बात ट्रीटमेंट में भी दिखती है। जो दवा की डोसेज होती है वो सबके लिए एक नहीं होती। उसे पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी उम्र, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी कंडीशन के हिसाब से टेलर किया जाता है। किसी के लिए उत्तम मात्रा, किसी के लिए मध्यम, तो किसी के लिए हीन मात्रा। सब कुछ हाईली पर्सनलाइज्ड है। तो आखिर में इस पूरी यात्रा का, इन सारे स्टेप्स का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? वो है शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स या कहें कि बड़े हुए दोषों को जड़ से हटाना और बॉडी को उसकी नेचुरल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि प्राकृतिक संतुलन में वापस लाना, ताकि हेल्थ लॉन्ग लास्टिंग हो। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये प्राचीन थेरेपी आज की हमारी मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ में बैलेंस ढूंढने का एक जरिया हो सकती है? ये एक सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।